ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस में आया, गैस 2022 में आया है, 2022 में। इसमें हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी in 2020 was 5:4. The ratio of their individual incomes in 2020 and 2021 were 4:5 and 2:3 respectively. If the total income of A and B in 2021 was इतने, then what was the income of B in 2021? अच्छा, तो हमसे कह रहा है 2020 की बात हो रही है, 2020 में, ठीक है, A रेशो B की इनकम जो है वो हमें दे रखी है 5:4। फिर A की और B की इंडिविजुअल इनकम दे रखी है हमें 20 और 21 की। 20 में A की इनकम कितनी है 4 और यहाँ पे 5। ऐसी बी की दे रखी है, 20 और 21 का रेशो दे रखा है बी का, यहाँ पे इसकी है 2:3। तो हम क्या करते हैं, सबको सेम बना लेते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, सेम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 20:25, और ये भी कितना हो जाएगा 20:16। अब बी की 20 में 16 आ रही है, तो इसे भी 16 बनाने के लिए हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 रेशो कितना आ गया 24। ठीक है, यानी हमसे देखा जाए तो बी की 21 ने 24 की वैल्यू पूछ रहा है। 24 का मतलब क्या हो गया कि भैया 3 का मल्टीपल होना चाहिए और 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, ये है 3 का मल्टीपल 9, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो या तो ऑप्शन हमारा ए होगा या फिर सी होगा। 8 से भी दोनों कट रहे हैं, ए और सी में से कोई से आंसर होगा। हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। अब दो 21 में दोनों की इनकम का सम दे रखा है हमें। 21 में इसकी कितनी है 25, इसकी कितनी है 24, यानी 49। 49 की वैल्यू अपने को दे रखी है 705600। ठीक है, 7 से काट लेते हैं, 7 7 से 49, 7 1 से 7 0 0, 7 8 से 56 00। फिर 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7 1 से 7, 7 4 से 28, 7 4 से 20 00। एक की वैल्यू इतनी आ गई, अपने को निकालनी है 24 की, क्योंकि बी की जो है 2021 में 24 यूनिट है, 24 की वैल्यू निकालनी है। 24 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 3456000।